अपनी फ्लैट में रह रही दो बेटों की माँ सुनीता अपने देवर विनोद को कभी ये एहसास दिलाने से बाज नहीं आती कि वह तीन बेटी के पिता हैं। एक दिन अपने देवर विनोद को कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी के फ्लैट को देखकर हंसते हुए विनोद ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? घर में खुशी आई थी तो सबके साथ बांट लिया, और फिर बेटियां तो अपना भाग लेकर आती है। अपने देवर की बात सुन सुनीता मुस्कुरा के रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था, खुद सुनीता के दो बेटे थे और इस बात का खूब घमंड रखती। 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए। अब घर पे थे तो विनोद, रुचि और तीनों बेटियां मानवी, अंकिता और तीसरी बेटी जिसका नाम सबने प्रीति रखा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। बच्चियों एक से बढ़कर एक थी, चाहे पढ़ाई हो या घर में माँ की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियाँ उनके जीते मेडल और ट्रॉफी से। तीनों बेटियों की किलकारी और हंसी से विनोद और रुचि का घर गुलजार रहता। सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती रुचि को एहसास दिलाने का कि वो बेटियों की माँ है। देख रुचि, चाहे जितनी इनाम जीत ले, लड़कियां पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू किया कि नहीं? रुचि अपनी जेठानी की बातों से जब घबरा जाती, तब विनोद समझाता, बेटियां अपना भाग लेकर आई है रुचि, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है। फिर देखना, किसी बेटों वालों से कम सुख हमें नहीं देगी हमारी ये तीनों बेटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोद जी, कब तक किराए के मकान में रहोगे? अपना घर नहीं बनवाना क्या? हंसकर विनोद कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। मानवी की बैंक में नौकरी लग गई। अंकिता सीए कर जॉब में आ गई और प्रीति इंजीनियरिंग कर दिल्ली में जॉब करने लगी। एक दिन
मानवी ने सुनीता को फ़ोन किया। बड़ी मम्मी, कल माँ पापा की एनिवर्सरी की एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। मानवी ने अपनी बड़ी मम्मी सुनीता को फ़ोन कर पार्टी का इनविटेशन दे दिया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी हॉल बुक था। खाने की मेनू में सारी चीज़ें चुन चुन कर तीनों ने रखा था। और माँ पापा का गिफ्ट, वो तो एक सरप्राइज था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह प्रीति भी दिल्ली से आ गई। प्रीति के आते ही घर में एक रौनक सी आ गई। क्या माँ, बालों में कैसे सफ़ेदी सी आ रही है, ऐसे जाओगी क्या पार्टी में? प्रीति ने कहा तो रुचि ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देखने वाला वहाँ, अब तो तुम बच्चों के दिन है। नहीं माँ, अभी चलो पार्लर। और प्रीति अपनी माँ को ले पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को सजा सवार दिया। विनोद के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट को देख आंखें झलक उठी विनोद की। शाम होते ही सब तैयार हो हॉल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से हॉल भर गया। सबकी बधाइयाँ स्वीकार कर रुचि और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाया और केक काट एक दूसरे को खिलाया। सब विनोद और रुचि के भाग की सराहना कर रहे थे। सुनीता भी आई थी पार्टी में अपने पति और दोनों बेटों के साथ। पार्टी की भव्य तैयारी देख सुनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि देवर की बेटियां होकर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थी, वो उसके लाडले ने ना तो कभी दी थी और न ही कभी देंगे। तभी प्रीति ने माइक ले अनाउंस किया, नमस्कार सभी को, आप सब हमारे बुलाने पे आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय है मेरे पापा माँ के गिफ्ट का, जो हम तीनों बहनों ने अपने माँ बाप को दिया है। लेकिन इसके लिए बाहर लॉन में चले सब। ये क्या है प्रीति? जब विनोद ने धीरे से प्रीति से पूछा तो हंसते हुए मानवी ने कहा, आप बस चले पापा और खुद देख लो। तीनों बहनों आंखों ही आंखों में इशारे कर हंस रही थी। सारे मेहमान कौतूहल से बाहर आए। लॉन में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, बेटियां हो
तो ऐसी पापा अब आपके स्कूटर का मज़ा तो ये नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान अंकिता की बात सुन हंस पड़े। रुचि और विनोद के आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर गर्व से ऊंचा। सबने खूब बधाइयाँ दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। सुनीता भी गई बधाइयाँ देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी, और क्या चाहिए? सच कहा भाभी, और क्या चाहिए मुझे? जब ऐसे बच्चे हो तो मैंने कहा था ना, बेटियां खुद अपना भाग बनाती है। यहाँ तो इन तीनों ने मेरा भाग भी बदल दिया। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठाकर कार में बैठा दिया। अपनी देवर की बात सुन सुनीता ने अपने नालायक जवान बेटों को देखा, जो आइसक्रीम के मज़े लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की माँ होने का दम टूट गया था सुनीता का। बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती, बस थोड़ा प्यार और साथ हो तो बेटियां वो कर जाती है जो कोई बेटे वालों की भाग में भी नहीं होता। एक बार इस कहानी को अवश्य सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।